Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Stoops. Stoop is the most important here. A stoop was a large hemispherical dome with a central chamber in which the relics of the Buddha or some Buddhist monk were kept in a small casket. There is a base was the surrounding by a path from a clockwise. Circumambulations is a pradakshina. And close by there is a wooden railing which were later made in stone. Three prominent stupa of this is a period are is a Brahuhat and the Sanchi, the both in MP, which were originally is built by the Asoka, but enlarged later is the Amravati and the Nagar Konda, and is both the Andhra Pradesh. The Barhut is a stupa is a present the date is the middle of the 2nd century BC. It is important for the sculpture. It is realizing are the made of red stone. Three big stupa were is constructed as a Sanchi in this period. The biggest of the three, which was the built originally by the Empire Asoka, was enlarged to the twice its size, and sometime in the 2nd century BC the number of stupa were also is constructed in the South India during the period, but none has survived is a entirety. The is a Amravati stupa situated as the Amravati in Andhra Pradesh took it is a finally shape of sometime in the 2nd century AD. The sculpture is on a stupa are there a domain of the themes based on the Jatak and the other Buddhist story. There is Jatak and the other Buddhist story is the most important here. And important here the picture. This picture there is the Sachi Stup. There is the most important the Buddhist. There is the most important in this पिक्चर आज शो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य के पश्चात मौर्य वंश के बाद जो है भारत में कला और स्तंभ कला की क्या विशेषता थी। कहते हैं मौर्य काल में कला मुख्यतः धार्मिक था। कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस युग की दो मुख्य जो है विशेषताएं स्तूपों का निर्माण था और मूर्ति कला के जो है विभिन्न शैलियों का विकास रही। बुद्ध की जो मूर्ति इसी काल में प्रथम बार बनाई गई थी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ संपर्क की वजह से मूर्ति कला में जो है नई शैली का विकास भी हुआ, जिसे हम गंधार काल की कला के नाम से जाना जाता है और बहुत हद तक ये यूनानी शैली से काफ़ी प्रभावित थी। देखा जाए तो अगर हम स्तूप की बात करें, स्तूप एक जो है विशाल जो अर्धद्वार ताकतवर और गुंबद होता है जिसमें एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता है जहां एक छोटी संदूक कक्ष में बुद्ध अथवा जो बौद्ध भिक्षु के अवशेषों का रखा जाता है और उसका आधार जो होता है दक्षिणवर्ती रास्ते से घिरा हुआ होता है जिसमें लकड़ी की बाड़ होती है जो बाद में पत्थरों की हो गई थी। इस काल के जो है प्रमुख जो स्तूप थे भरहुत सांची जो दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जो कि अशोक द्वारा निर्मित करवाई गई थी, जिनका बाद में विस्तार किया गया था। अमरावती और नागार्जुन कोट में दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहते भरहुत जो है स्तूप का निर्माण कला ईस्वी पूर्व जो है काल ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में माना जाता है और यह इसकी मूर्ति कला के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट था। इसकी बाढ़ लाल पत्थरों से बनाई हुई है और इस काल में सांची में 3 विशाल स्तूप का निर्माण हुआ है और तीनों में सबसे बड़ा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसका ईसा पूर्व 2री शताब्दी में 2 बार विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में भी कई स्तूपों का निर्माण हुआ परंतु अपने पूर्ण रूप से कोई भी न बच सका। आंध्र प्रदेश में अमरावती और स्थित अमरावती स्तूप अपने निर्णायक रूप में 2री शताब्दी में आया और स्तूप पर वसी मूर्तियां जातक तथा अन्य बौद्ध कहानी पर आधारित थी। ये सांची का स्तूप आप देख सकते हो जो कि काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप साफ देख सकते हो कि ये स्तूप के बनाने में जो कारीगरों ने बहुत ही कुशलता का यहाँ परिचय दिया है और बहुत काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत बनाया गया।